हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और से नई वीडियो लेकर। वो है स्टडी विथ आदि के चैनल में, और मैंने एक रिवॉल्यूशन निकाल दिया है जो क्लास 11th और 12th की रहेगी। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो हम पीसीबी भी ले आएंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी ले आएंगे। तो वो मेरे दूसरे चैनल पे होगा, उसका नाम है स्टडी विथ आदि चैनल। स्टडी विथ आदि क्लास 11th एंड 12th, वो मार्च से स्टार्ट होगा। ओके। तो पिछली बार हमने पढ़ा था क्लास 9th का मोशन का न्यूमेरिकल्स पहला नंबर। आज हम दूसरा नंबर बनाएंगे। चलिए दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स बिना किसी देरी के। आइए। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम, रुकिए जे थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। चलिए, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। देखो, जोसेफ ए से बी तक दौड़ता है, स्ट्रेट लाइन है 300 मीटर 2 मिनट 30 सेकंड में। ओके, चलिए समझते हैं। ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन है 300 मीटर का। ओके, और मिनट कितना है? 2 मिनट 30 सेकंड। देखो, एक दिमाग लगाना है, मीटर में है तो इसे भी सेकंड में कर देंगे हम, यानी कि 2 मिनट है तो 2 मिनट 60, 6 दूनी 12, 150 सेकंड। ओके, 150 सेकंड। आप क्या बोल रहा है? एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। देखो, वो 100 मीटर क्या किया? बैक आ गया। क्या हुआ? बैक आ गया। 100 मीटर बैक आ गया। अनदर 1 मिनट, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लेकर 100 मिनट पीछे आ गया। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी मोशन का लेक्चर में आपको बहुत सारा पढ़ा के डाला हूँ, वो लिंक में मैं डाल दूंगा। मोशन का जितना भी लेक्चर पढ़ाया गया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है हमारा वो चैप्टर, वो लिंक में दे दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ाया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस। ओके, समझ में आया? लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए आते हैं कैसे बनाएंगे इसे। अब बोल रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू, ए से बी तक और ए से सी तक। पहले ए से बी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ए से बी तक का यहाँ लिख देते हैं ए टू बी। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं। ओके ओके, चलिए चलिए चलिए। तो ए टू बी का पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो ए टू बी का एवरेज स्पीड क्या होगा? एस बाई टी, एस अपॉन टी। तो स्पीड कितना है इसमें का? स्पीड एस का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। टाइम कितना है? 150 सेकेंड। कट गया 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। एस अपॉन टी, एस अपॉन टी, फिर ये कितना है? 300 है, अपॉन टाइम भी सेम है। ओके, टाइम भी सेम है। देखो, एवरेज वेलोसिटी कैसे हुआ? देखो, ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो ए टू बी का वही डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। जैसे देखो, मैं ए यहां से यहां गया।
ओके, ए इसको पॉइंट सी देते थे पहले, ए यहां से यहां गया, ए यहां से यहां गया, तो इसका कोई और शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, इसलिए हम डिस्टेंस ही ले लेंगे और इसे काटेंगे तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। समझ में आया क्या, उतार ले इसे, क्योंकि ये A to B तक का था, तो A to B हमारा कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम A to C में, इसे उतार ले आप। चलिए, तो अब हम बनाते हैं A to C का। ओके, तो A to C में क्या, देखो A to C पहले हम ये वाला बनाएंगे, A से B गया, फिर पीछे आया पॉइंट C, यहाँ 100 मीटर चला, एक यानी कि 60 सेकंड में, चल क्यों नहीं रहा यार, 60 सेकंड में। ओके, तो ऊपर वाला तो हमने कर लिया था, 300 मीटर चला, इसमें कितने, 150 सेकंड में। ओके, 150 सेकंड में। तो अब A to C में पहले तो हमें एवरेज स्पीड निकालने का है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम S/T का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, S/T का, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना है, A से B गया, फिर B से C आया, यानी कि 300 प्लस 100, यानी कि 300 प्लस 100 400 डिस्टेंस। फिर क्या होगा, टाइम कितना है, 150 सेकंड यहाँ लगाया और फिर पीछे आया तो उसमें 60 सेकंड लगा, यानी कि 210 सेकंड। अब इसे हम काटेंगे, तो काटने पर आंसर कितना आएगा, काटिए, इसका आंसर आएगा करीब 1.90 मीटर पर सेकंड। ओके, समझ में आया, लिख लीजिए। लिख लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे बने, देखो एवरेज वेलोसिटी का भी यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कितना। चलो अब मजा आएगा, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा आपका, अगर आप अच्छे से पढ़े होगे कंसेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया है, लेक्चर 2 या 3 में है या 1 में है मुझे नहीं पता, लेक्चर 2 में होगा आई थिंक, आप देख सकते हो। लेक्चर 2 और 3 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी यानी कि देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है डायरेक्ट, देखो इसमें तो ये तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, एक्चुअल पाथ हो रहा था। तो अब हमको आना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, जो असल में पाथ है वो नहीं, डायरेक्ट यहां से यहां आना है। तो ये तो 100 मीटर पीछे आ गया है, क्या किया, 100 मीटर पीछे आ गया है, तो ये 300 मीटर वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ये एक्चुअल पाथ से नहीं जा रहा है। जैसे देखो एक बिल्ली है, उसे अपने घर जाना है, ओके घर जाना है, और उसका शॉर्टेस्ट पाथ अगर वो जाए तो यहाँ से ये है इसका एक्चुअल पाथ, ये है इसका शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, एक्चुअल पाथ से देर लगता है, इसमें जाने में बहुत आसानी से ये चल जाती है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। मैं दे दूंगा लिंक में, चिंता मत करके। ओके, इसको हटाते हैं। देखिए देखिए ए से बी गया, बी से सी आया, ओके तो ए से बी, तो ये तो एक्चुअल पाथ हो गया, तो एक्चुअल पाथ हो गया तो इसमें डिस्टेंस पूरा ले लिए हम, और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो डायरेक्ट ए से सी जाने में सिर्फ 200 मीटर लगेगा, क्योंकि ये 100 मीटर पीछे आ गया है। समझ में आ गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वही टाइम तो 210 ही होगा, तो इसको काटेंगे तो 0.952 मीटर पर सेकंड आएगा। समझ में आया, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, लिख लीजिए इसे। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km. What is the average speed of Abdul trip? देखो, अब्दुल जाता है, ओके, अब्दुल जा रहा है, तो अब्दुल यहाँ से यहाँ कहीं भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल ट्रिप से, स्कूल से कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। जब वो जाता है तो उसकी डिस्टेंस उस समय भी डिस्टेंस ही होगी, जब वो जा रहा होगा तब उसकी डिस्टेंस होगी, और जब वो आ रहा होगा तब उस समय उसकी डिस्टेंस। जब वो जा रहा था तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो जा रहा था, क्योंकि ट्रैफिक था, और आते समय ट्रैफिक कम था, इसलिए वो आ रहा था कैसे, आ रहा था कैसे, 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। बुरा, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? अब्दुल ट्रिप जो किया उसका एवरेज स्पीड क्या है? ओके, आप इसका आंसर कमेंट में भर दे। पहले तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है S/T, ओके, S/T। तो S/T हमें निकालना होगा, क्योंकि स्पीड दिया है और टाइम नहीं दिया है। ओके, चलिए निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो, जब ये A से B जा रहा है तो इसका नाम रख देते हैं टाइम AB, और जब ये B से A आ रहा है तो इसका नाम रखते हैं BA। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी कि A से B गया, B से A आया, मतलब यानी कि 2 बार ट्रिप किया वो, तो इसका क्या लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस 2S बाय अपॉन TAB प्लस TBA। ओके, TAB दिख रहा है क्या, प्लस TBA। ओके, लिख देंगे, इससे उतार ले। अब क्या बोल रहा है, टाइम कैसे निकालेंगे? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं T। ओके, तो डिस्टेंस को अगर हम इधर उधर फेंकेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है हमारा? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो T इधर आ जाएगा और S इधर चल जाएगा, यानी कि S डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो स्पीड कितना है हमारा? स्पीड कितना है? स्पीड कितना है लिखिए आप लोग। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो D अपॉन स्पीड कितना है पहले का, तो पहला स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, D अपॉन 20। ओके, D अपॉन 20 टाइम ये है, और एक और हो जाएगा D अपॉन 30, यानी कि जाने का और आने का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2S बाय D अपॉन 20 प्लस D अपॉन 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? इसका एलसीएम लेते हैं हम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 to the 6, 600 डायरेक्ट लेते हैं हम लोग, क्योंकि काटने पर आंसर उतना ही आएगा। या तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, इसमें कितने टेबल में आएगा, 3, यानी कि यहाँ पर 30 प्लस यहाँ पर 20 50, यानी कि 50 बाय 600 2S। ओके, ये ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए S ऊपर चल जाएगा, क्या करेगा S, ये ऊपर चल जाएगा, इसमें इंटू करेंगे तो 50 दूनी कितना होता है, 100S हो जाएगा। और ओके,
ओके, तो हम थोड़ा सा गलत मेथड पे चल गए थे, तो चलिए हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20 एंड 30 का एलसीएम कितना होगा, 2, 10, 15, 5, 2 एंड 3, 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें एक 3 बार में, यानी कि 3D, यार यहाँ पर पानी है बहुत। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा 3D प्लस ये कितना हो जाएगा 2D, यानी कि 5D अपॉन 60 और 2D यहाँ पर कितना होगा 2D, D भी बोल सकते हो, S भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस और D सेम ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस और S का मतलब डिस्टेंस होता है। 2D, ओके, तो 5D और 2D हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना होगा। क्या होगा, एलसीएम तो हमने ले लिया, यहाँ पर क्या कर लिया, एलसीएम तो हमने ले लिया। ओके, तो चलिए इसे करते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये अब हम इसको डिवाइड में ला सकते हैं क्या, 2D डिवाइडेड बाय 5D। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जा रहा है, लेकिन लॉन्ग मेथड में ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिल। ओके, तो ये इससे डिवाइड होगा, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2D इंटू 60 अपॉन 5D। ओके, 16 अपॉन 5D, तो D से D कटा एंड 5 से 12 बार में, तो 12 दूनी 24, यानी कि वो उसका एवरेज स्पीड क्या है, 224 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।